स्थान फेस करने का? 4 सितंबर को जिस गोवंश को स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने छुड़वाया था, उसका जिम्मेदारी वहीं पे लोगों को दिया गया। 2 दिन तो बीमार गोवंश की सेवा की गई, उनका उपचार, उनको भोजन दिया गया और लाने के क्रम में इतना अमानवीय तरीके से उनको ठूसा गया था कि कुछ गोवंश उसमें ही मर चुके थे ट्रक में। उसके बाद 6 सितंबर को जब गायों को दूसरी गौशाला में अच्छे समुचित संरक्षण के लिए, पालन पोषण के लिए ले जाया जा रहा था और पुलिस की उपस्थिति में ले जाया जा रहा था, तब 25-30 की संख्या में कुछ उपद्रवियों ने ट्रक पे हमला किया और गाय को चुराने की कोशिश की। तब स्थानीय लोग, जो बचाव दल के थे लोग, और पुलिस ने मिलकर उनको वहाँ से हटाया। फिर 10 मिनट बाद 60-70 की संख्या में आए, फिर लगभग 150-200 की संख्या में तीसरे बार उन्होंने आक्रमण किया और इस बार लाठी, डंडे, पत्थर से उन्होंने कार्यकर्ताओं को घायल भी किया और ट्रक को खोल के जबरन गायों को नीचे फेंकने लगे, जिसमें कुछ गाय और बछड़े की मृत्यु भी हो गई है। उसका पूरा वीडियो भी है हमारे पास। तब पुलिस ने कहा, जो सेवा में लगे हुए थे गायों के, कि आप लोग मठ में जाकर अपने जान बचाइए और फिर जैसे इधर का समझ आता है तो मैं आप लोगों को बुलाता हूँ। तो ये लोग अंदर जाके 2 बार तो पुलिस ने उनके साथ ही उन लोगों को हटाया था, तो ये लोग कोई शक नहीं किया और अंदर आराम से चले गए। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ कि पुलिस ने आके जो दंगाई थे उनमें भी कुछ लोगों को पकड़ा और जो बचाव दल के थे उन लोगों को भी अरेस्ट किया, जबकि उनको अरेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जितना भी उन्होंने कार्य किया वो पुलिस के संरक्षण में किया। और ये है जिम्मानामा, जिसमें फुलवारी थाना का मुखौड़ भी लगा हुआ है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि जो भी भाई लोग वहाँ थे वो विधिवत कानूनी तौर पे वहाँ से पुलिस को सूचित करके और पुलिस के साथ गौवंश को गौशालाओं में ले जा रहे थे। जब आप खुद लिख कर दे रहे हैं जिम्मेवारी और आप साथ में जा रहे हैं, तो आप पुलिस को एक तरफ बलवाइयों को सजा देनी चाहिए थी, उनको पकड़ना चाहिए था, ना कि बचाव दल के लोगों पर आरोप लगा के उन पर उन्होंने संगीन धाराएं लगाई हैं, उपद्रवी है, दंगाई करार दिया। ये उनका पक्षपातपूर्ण रवैया तो समझ से बाहर है। इस बात से पूरा हिंदू समाज जो है हमारा आक्रोशित है, हमारे गौ भक्त जितने हैं हतप्रभ हैं। अब बताइए, अगर पुलिस ही ये काम करे, संरक्षण देके तुरंत पलट जाए, तो व्यक्ति न्याय के लिए कहाँ जाए? और हमारा जो विश्व हिंदू परिषद है, इस घटना में प्रशासन के इस भेदभाव पूर्ण रवैये के बिल्कुल खिलाफ है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा है। आगे अब आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग इस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे कि निर्दोषों को इंसाफ मिले। इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा करेंगे और जितने उसमें दूसरे तरफ के लोगों को पकड़ा गया है, वो सारे लोग, कोई भी वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई कहीं का है, कहीं का, बाहर से लाके ये प्री प्लान्ड वे में इस घटना को करवाया गया। तो क्या लगता है किस पे शक जा रहा है, कौन करवाया है ये काम? ये मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकती, लेकिन ये सर्वविदित है कि गाय क्या मांस किसको चाहिए, जबकि गौ हत्या हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी अगर आप पूछते हैं कि कौन करवाना चाह रहा है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। पुलिस के उच्च पदाधिकारियों से आप लोगों ने इसकी शिकायत की? क्योंकि थाना लेवल से जब आपके कार्यकर्ता उनके साथ में गए थे। हाँ, हम लोगों ने कुछ बातचीत तो की है और अपना पूरा एप्लीकेशन बना के उनसे मिलेंगे और वापस से केस का सुपरविजन करने के लिए भी उनसे कहेंगे, जिससे जो दोषी है उनको कड़ी सजा मिले और निर्दोषों को न्याय मिले। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गौ तस्करी का मुद्दा है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली जगजाहिर है। पुलिस अपने मनमाने रवैये के कारण और अपनी मनमानी कार्यशैली के कारण, चाहे वो बिहार की पुलिस हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, इसलिए हम लोग अभी उच्च स्तरीय समीक्षा के लिए इसके लिए हम लोग एक आवेदन डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ एक दिन की घटना ये है नहीं। ये फुलवारी शरीफ में घटना हुई है, तो वहाँ के थाने के पास आप लोगों ने कुछ आवेदन या वहाँ जो लड़के को पकड़े हैं उसको छोड़े हैं, छुड़वाने का कोई काम किए हैं आप? अभी आवेदन दिया गया है और उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, वो काफ़ी संगीन धाराएं हैं।
तो उसके लिए हम लोग अपनी कानूनी धाराएँ हैं, कानून लड़ाई हम लोग शुरू कर रहे हैं। 6 तरह की घटना है, कल से हम लोग इसके ऊपर थाना में या हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, जहाँ भी है हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। चाहे उस केस के खिलाफ बेल लगाने की हो, चाहे स्पैशिंग की बात हो, उसके ऊपर सारी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। एक उच्च स्तरीय हमारी भी टीम बैठ रही है, तो समीक्षा की जाँच करने का आवेदन देने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे जो लोकल लेवल के जो राजनेता के मुद्दे बात करें, इसके लिए जाँच कराई, एक समीक्षा करके जाँच की जाए और जो सच है उसको उजागर किया जाए। ऐसे में दंगाई कौन है और रक्षक कौन है। थाने में बात हुई हमारी, उन्होंने हमें ये एश्योर किया कि बच्चों को हमने पकड़ के रखा है सिर्फ पूछताछ करने के लिए और उनको छोड़ देंगे, और अलग अलग जगहों पे रखा, किसी को मिलने तक नहीं दिया गया और बिना किसी को FIR दिए हुए। FIR अगर लोगों ने कहा अगर आपने पकड़ा है FIR किया है वो दीजिए, वो कॉपी तक उन्होंने नहीं दी। उन्होंने सीधा चुपचाप इनका चालान किया और बोले आप जाके कोर्ट से FIR लीजिए, जबकि FIR लेने का थाने से हमारा मौलिक अधिकार है। बिना FIR का चालान किया वो FIR सबमिट कर दिया उन्होंने कोर्ट में, हमें नहीं दिया, जबकि एक कॉपी थाने में उपलब्ध होगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।